आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, है ना। उसके बाद फिर हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना सीखे थे। उसके बाद फिर हम लोग अपना रिमाइंडर थ्योरम निकालना सीखे थे। रिमाइंडर थ्योरम से मेनली हम लोग क्या सीखे थे, रिमाइंडर निकालना सीखे थे, है ना। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इसका हेडिंग है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये इस चैप्टर का चैप्टर नहीं, टॉपिक का नाम है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग दो मेथड से फैक्टर निकालना सीखेंगे। दो मेथड से, पहला है हमारा फैक्टर थ्योरम और दूसरा भी जो लिखेंगे वो होगा हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक ना, वो भी हमारा आएगा। लेकिन हमारा पहला है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे फैक्टर ही पढ़ना है। फैक्टर क्या, अच्छा रिमाइंडर क्या है वो तो हमको मालूम चल गया था। जो डिवाइड करके जो लास्ट में कुछ नंबर बच जाए उसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकालना सीख गए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर फैक्टर कहते किसे हैं, है ना। इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिवीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 24 को डिवाइड करना हो 6 से, मान लो, है ना। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, ये समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम क्या है वो बहुत आसान लगेगा, है ना। जरा समझो ध्यान से। मान लो हमको सवाल में दिया हुआ था कि 24 को डिवाइड कीजिए 6 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 6 4 जा 24 होता है, ये हमको मालूम है ना। तो अब जरा देखो तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। लेकिन यहाँ पे कोसेंट कितना आया, 24 आया, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो है 24 को पूरी तरीके से क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर दे रहा है। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहली चीज ये कि यदि वो डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 ला देता है तो उसका ये 6 का कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। बात समझना ध्यान से। 6 से डिवाइड करें जब 24 में तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 6 जो है वो 24 का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्क, केवल फर्क क्या है, फर्क ये है कि हम लोग इसमें पोलिनोमियल में पढ़ेंगे और ये नॉर्मल से हमारा नंबर था जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक और चीज, यहाँ पे दो कंडीशन क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पहले देख लो। यदि दो कंडीशन है, पहला चीज क्या, यदि कोई नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड किए हैं उसको हम लोग कहेंगे फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। दूसरा बात, यदि किसी नंबर से डिवाइड करने पे 0 आ गया, देखो दोनों बात सेम है। क्या सेम है, पहली बात क्या है कि यदि किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करो और यदि वो 0 आ गया तो हमारा वो नंबर कहलाएगा फैक्टर। अब जैसे इसका उल्टा कर दो, बात दोनों सेम रहेगा लेकिन उल्टा कर दो। यदि किसी नंबर के डिवाइड करने पे 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड किए हो वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। दोनों बात सेम है, बस उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, दोनों तो सेम ही है। चाहे यहाँ पे 6 से डिवाइड किए हैं तो हमारा आ गया यहाँ पे 0, तो 6 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, 0 आ गया तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टर। बस यही है हमारा फैक्टर और यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। अब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम पहले से ही इंक्लूड है। क्या है, पहले से ही इंक्लूड है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हुए हैं और रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम लोग फैक्टर थ्योरम में भी करेंगे, ठीक ना। कैसे करेंगे अब जरा देख लो। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, याद करो। रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पे ये जो a लिखा हुआ है x माइनस ए, ये a क्या होता था, एक रियल नंबर होता था। वो रियल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद तो यदि यहाँ पे कोई एक पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल मान लो x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, तो a के जगह पे क्या है हमारा 2 है। इसका क्या यूज है हम लोग जानेंगे अभी, लेकिन पहले समझो। यहाँ पे मान लो कोई एक यहाँ पे पोलिनोमियल है, ठीक है। यदि ये किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल में यदि हम डिवाइड दे रहे हैं, यदि डिवाइड दे रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसका क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब इसको जैसे उल्टा फिर बोलो, कैसे बोलेगा, उल्टा फिर कैसे बोलेगा कि यदि किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करने पे 0 आ गया, 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड किए थे वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। बात दोनों सेम है, दोनों बात सेम है, बस यहाँ पे दोनों तरीका लिखने का केवल अलग है, बात दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये काम करता है। एक एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे क्या था, एक पोलिनोमियल जब दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा और यदि वो 0 आ गया पूरा का पूरा, तो जिससे डिवाइड किए थे आप, तो वो हो जाएगा हमारा उसका फैक्टर। इसी को उल्टे तरीके से कैसे कहेंगे, यदि किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो आप जिससे डिवाइड किए हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा किसी पोलिनोमियल का। दोनों बात सेम है, बस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है और कह रहा है कि आप पता कीजिए ये जो यहाँ पे पोलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है कि नहीं है, ये फैक्टर है कि नहीं है ना। पता करने के लिए हम लोग वही यूज करेंगे, कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। क्या, जरा देख लो यहाँ पे हमारे पास ये था, इसको हम लोग मिलने क्या मानते थे, जी ऑफ एक्स मानते थे, है ना। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पहले ही मान लिए 0, है ना। क्यों 0 माने हैं, क्योंकि हमको रियल नंबर निकालना है और हम लोग पोलिनोमियल में, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, अपना रियल नंबर निकालते थे ना, तभी तो हम लोग इस x के जगह पर एक रियल नंबर को पुट कर पाएंगे जो कि हमारा a कहलाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। और याद करो यही वो x माइनस 2 होता था जिसको कि हम लोग इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल है x वहाँ पे उसको पुट करते थे, पुट करेंगे अभी हम लोग। चलो आगे जरा देखते हैं। अब हमारे पास एक पोलिनोमियल है, नाउ कौन सा पोलिनोमियल है हमारे पास, ये एक पोलिनोमियल है, इसको मान लेते हैं हम लोग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस p ऑफ x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और जहां जहां x वेरिएबल आपको दिख रहा है वहां वहां -2 का वैल्यू पुट करते चले जाइए। जैसे यहाँ पे x है तो -2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू -2 पुट करिए, उसका स्क्वायर है, फिर प्लस 5 इंटू -2 को पुट कीजिए और फिर प्लस 6, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना है जरा बताओ, -2 का पावर क्यूब है -8, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8। उसके बाद देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 12। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 तो -10, उसके बाद फिर प्लस 6 आगे सॉल्व करते हैं इसको। कहाँ कहाँ दिख रहा है प्लस, जरा एक प्लस यहाँ है और एक प्लस यहाँ पर है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, और ये माइनस माइनस प्लस, और साइन तो माइनस का ही रहेगा, है ना, तो ये दोनों कट के हो गया 0। अब जरा बताओ कि हम लोग क्या किए, एक पोलिनोमियल में एक रियल नंबर से जब हम लोग उसका वैल्यू वहाँ पे पुट किए हुए हैं तो कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। तो क्या यदि किसी सवाल में रिमाइंडर 0 आता है तो क्या हम लोग उसको फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 24 और 6 का, तो जरा देखो तो अब कितना आया था रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया 0, तो क्या अब हम लोग कह सकते हैं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। उसी प्रकार से क्या अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये कह सकते हैं अब, है ना। तो
अब आगे यहाँ पे एक सेंटेंस केवल लिखना है, हैंस x plus 2 is the factor of polynomial p of x is equal to, जिसको माने कितना थे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो माने थे। नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पे केवल यदि आप p ऑफ x भी लिख देते तो काम चलता है ना। हाँ ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, क्योंकि मैथ क्या कह रहा था, मैथ कहता था कि आप इतना बड़ा लिखने के बजाय यदि आप केवल p ऑफ x भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा, है ना। तो फैक्टर थ्योरम किस प्रकार से काम करता है मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यदि किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं और यदि उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे डिवाइड किए थे वो हमारा कहलाएगा फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब चलो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका फैक्टर निकालने का। अब दूसरा तरीका हम लोग चलेंगे स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म निकालने से। चलो इसको यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको। तो यहाँ तक में क्या था हमारा, मेनली एक बेसिक सा चीज क्या था कि जीरो पॉलिनोमियल से हम लोग जीरो निकालते हैं, है ना। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालते थे और फैक्टर थ्योरम से हम लोग फैक्टर निकालेंगे। और फैक्टर तभी कहेंगे किसी पॉलिनोमियल का जब उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारा वो फैक्टर कहलाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका निकालने का फैक्टर, है ना। अब दूसरा तरीका है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो देखो यहाँ पे दूसरा तरीका है हमारा, ये हो गया फैक्टर थ्योरम हमारा पहला तरीका फैक्टर निकालने का, और दूसरा तरीका है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ 8 क्लास में ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो देखो तो जरा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 होना चाहिए, और 5 ही है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, इस सवाल में कुछ नया है। यहाँ पे देखो जरा, फैक्टर थ्योरम में यहाँ पे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, है ना। फैक्टर थ्योरम में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था और हमको कहता था कि बताइए वो उसका फैक्टर है कि नहीं है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पे फैक्टर ही निकालना है, यहाँ पे फैक्टर आपको दिया हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे कहता था कि बताओ ये फैक्टर है कि नहीं है, तो 0 आ गया तो ये फैक्टर हुआ हमारा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमको कोई फैक्टर दिया हुआ नहीं है, हमको फैक्टर निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था तो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, केवल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब भी फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो उसको हम लोग किस रूप से बनाएंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म्स के हिसाब से बनाएंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ रहता था, उसको चेक करना पड़ता था फैक्टर है कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको निकालना हम लोग सीखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। जरा देखो तो क्या हम लोग किसी पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, याद करो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ, 6x स्क्वायर इंटू 5 तो 30x स्क्वायर आ गया, ठीक ना। अब जरा समझना, मल्टीप्लाई करने के बाद इस 30x स्क्वायर को ऐसे 2 नंबर में इसको डिवाइड करो, मतलब कि ऐसे 2 नंबर यहाँ पे तुम लो जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 30x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला 17x आ जाए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 6x स्क्वायर इंटू 5 तो 30x स्क्वायर आ गया। अब इस 30x स्क्वायर को ऐसे 2 नंबर में
बांटो जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 30x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे हमारा 17x आ जाए, ठीक ना। अब जरा बताओ तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा दो नंबर हो सकता है जिसको कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² आ जाए। हाँ 15 और 2 कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो अलग चीज है, लेकिन उसमें भी हम लोग देख के लेंगे, वो आसान है। लेकिन सुनो तो पहले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोगों को दो नंबर लेना पड़ता है। हाँ अच्छा जरा बताओ 30 का एलसीएम। आ गया 2, 5 और 3। इसको हम लोग यूज करेंगे तब जब हमारे पास 4 टर्म दिया हुआ रहेगा तब। अभी हमारे पास कितना है, 3 टर्म है, 1 2 3 है ना। उस चीज को हम लोग जब 4 वाला आएगा, 4 टर्म वाला, चाहे 5 टर्म वाला, उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में उतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब जरा बताओ यहाँ पे देखो तो यदि 30 है तो यहाँ पे हम लोग 5x और 6x यदि करेंगे, सुनो पहले मेरे बात को सुन लो, तो 5 6 जा 30 और यहाँ पे x है तो 30x² आ जाएगा, ये तो आ गया। लेकिन क्या जोड़ने घटाने पे 17x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा दोनों आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके जगह पे हमको कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे हमारे पास इतना आ जाए। 15 और 2, 15 और 2, चलो देखते हैं जरा, 15x और 2x, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अब जरा बताओ यहाँ पे 15 इंटू 2 30 और x है तो 30x² आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो तो क्या इन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पे 17x भी आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड कर दो 17x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, जरा देखो यहाँ पे 6x² प्लस, अब इस 17x को स्प्लिट करेंगे दो अलग अलग भाग में, तो दो अलग अलग भाग में कौन कौन सा, एक 15 और एक, तो 15x प्लस 2x, तो 15x प्लस 2x, देखो स्प्लिट कर दिए, दोनों को जोड़ दो 17x आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 5 था वो तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। स्प्लिट वाला कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अब ये क्लास 8 में भी था हालांकि। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, दो टर्म का ग्रुप बना लो, है ना, दो टर्म का ग्रुप बना लो। 6x² प्लस 15x कर लो, उसके बाद फिर प्लस 2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लेने का मन करे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे 6x² के बाद यहाँ पे आप 2x भी ले सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब जरा देखो तो क्या इसमें तुमको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, क्या कॉमन, नहीं कॉमन तो नजर आएगा कुछ नहीं, उसके अलावा भी कुछ कॉमन है, 3x कॉमन है। देखो 3x यदि कॉमन निकालते हैं तो हाँ देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 और ये हो गया हमारा 5 इंटू 3, तो दोनों में क्या है 3 कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लिए 3 को, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, x कॉमन हुआ, तो x कॉमन निकाल लिए। अब इसमें बचा क्या, फिर 2x बचा प्लस क्या बचा 5, केवल 5 बचा ना, क्योंकि x तो हम लोग बाहर निकाल लिए थे, है ना। अब प्लस इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन 1 तो कॉमन है, वो तो रहेगा ही रहेगा 1, तो इस 1 को बाहर निकाल लो, बचा क्या 2x प्लस 5। अब जरा देखो तो क्या 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 दो जैसा लग रहा है ग्रुप, तो उन दोनों के बदले एक लिखेंगे, बिल्कुल 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब जरा समझ लो क्या है यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं, देखो तो यहाँ पे हमको कहा गया था कि इसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकालिए और इसका जो फैक्टर है वो आप हमको निकाल के दिखाइए। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, फैक्टर है, किसका, इस पोलिनोमियल का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका वैल्यू निकाल के हम लोग इसमें पुट करेंगे तो वो 0 बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए ना। तो हमारे पास 2 है, एक ये भी है और एक
ये भी है, तो इसका पहले वैल्यू निकालते हैं हम लोग, चेक करते हैं जरा। देखो तो कितना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा समझते हैं यहाँ पे, ये दोनों जो आया है ये दोनों फैक्टर है किसका, इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जब वैल्यू निकाल के x के जगह पे पुट करेंगे तो 0 बना देना चाहिए, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि सही में फैक्टर था कि नहीं था, है ना। चलो इसको पहले करते हैं, जरा इसका वैल्यू निकालो तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3 आया, है ना। अब इस पे हम लोग पुट करके देखते हैं सही में आता है कि नहीं। कितना है जरा बताओ तो, 6x² है, तो 6 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, -1/3 का होल स्क्वायर, है ना, -1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 17 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, -1/3 -1/3 प्लस 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा, 6, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, -1 का स्क्वायर कितना 1, लेकिन पॉजिटिव में, तो 6 इंटू 1 तो 6/3 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 17 इंटू 1 17/3 प्लस 5, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा एलसीएम, 9 आ जाएगा, तो 6 माइनस 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 51। अच्छा यहाँ पे 17x है क्या, 3 3 जा 9, 6 हो गया, 3 3 जा 9, उसके बाद फिर 17 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 प्लस 5, 3x -1/3, चलो ठीक है, 3 3 जा 9, 3 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना 51, उसके बाद फिर प्लस 9 9 5 जा 45। अब जरा देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, कितना हो जाएगा 51 माइनस 51/9, ऊपर में क्या हो जाएगा 0/9 यानी कि 0, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये जब 0 आ गया इसका रिमाइंडर, तो क्या हम लोग कह सकते हैं वाकई में ये जो है इसका इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, वो भी 0 आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, ठीक ना, ये हम कर लिए एक, इसको आप जब करिएगा इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू -5/2 आएगा, -5/2, इसका -5/2 नहीं आएगा, इसका आंसर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। तो जब हम लोग -5/2 को भी यहाँ पे पुट करेंगे तो उसको वो 0 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। तो जहाँ पे आपको 3 वाला दिख जाए, 3 टर्म्स वाला, और यदि वो आपको कहे कि स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप उसका फैक्टर निकाल के दिखाइए, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि 4 जब आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 टर्म है, 4 टर्म आएगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वहाँ एलसीएम वाला करेंगे। एलसीएम उसको नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं उसका फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 24, तो 24 का फैक्टर क्या क्या है, 1 भी तो है, 2 भी तो है ना, 4 भी है, 3 भी है ना, 6 भी है, 12 भी है, 24 भी है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट, चलो इसको फटाफट कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। तो मेनली हमारा फैक्टर थ्योरम क्या था मालूम चल गया। फैक्टर थ्योरम में मेनली हम लोग अपना फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकालने का हमारे पास 2 तरीका है, एक है फैक्टर थ्योरम और दूसरा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम लोग मेनली स्प्लिट करते हैं 17 को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 are the factor of polynomial 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यदि आपसे कभी कोई पूछ दे कि फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताएंगे कि
नहीं कॉपी दिखा देंगे कॉपी नहीं दिखाना है। क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम में हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ रहता है ना, बस उसको हमको चेक करना पड़ता है। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमको फैक्टर ही निकालना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है। चलो इसको फटाफट कॉपी करो, हो गया पूरा। तो ये दोनों चीज़ क्या लिखा हुआ था यहाँ पे रेड में मालूम चल गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो फैक्टर थ्योरम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चीज़ क्या सीखेंगे, एक नया चीज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो शुरू करेंगे ही, कुछ फॉर्मूला भी उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले हम लोग यहाँ पे 3 टर्म्स था जिसको हम लोग स्प्लिट किए थे, उसके बाद जब 4 टर्म्स 5 टर्म्स वाला आ जाएगा तो उसको किस प्रकार से स्प्लिट करेंगे वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हाँ है, हमको मालूम है 5 टर्म का भी सवाल है, तो उसको कैसे बनाएंगे उसमें अलग चीज है ना, बता रहे हैं पहले बता रहे हैं। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो यहाँ तक में हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अभी तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आइडेंटिटीज है उसको हम लोग बनाएंगे। इसमें हमारा मेनली 2 चीज था, एक फैक्टर थ्योरम और एक स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। दोनों से हम लोग क्या पता करते हैं, फैक्टर पता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फैक्टर कब मालूम चलेगा, जब उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। यदि 0 के अलावा कुछ आता है तो वो हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो अच्छा क्लास यहीं पे पहले ओवर करो। अब एक्सरसाइज बताओ क्या है। हाँ एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी का 2.4 इसको बनाकर लेकर आप आएंगे। लेकिन सवाल इसमें केवल 5 नंबर जो है वो अभी आप स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि उसमें 4 टर्म्स 5 टर्म्स वाला मेनली 4 टर्म्स तक दिया हुआ है, इसमें तो 3 ही टर्म हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 5 नंबर भी सॉल्व करेंगे। जब 4 टर्म दिया हुआ रहे तब हम लोग कैसे करेंगे। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।